डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के PDF नोट्स का शेयरिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग वहां से क्लिक कर और PDF नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बोनस प्लान्स, चैप्टर लेबर कंट्रोल, सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने होलसेल और रोवन प्लान के फॉर्मूलाज और एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज के इस वीडियो में मैं बोनस प्लान्स के बारे में बता के और फिर प्रैक्टिस पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बोनस प्लान होलसेल का था। होलसेल प्लान बोनस का जो फॉर्मूला दिया गया था हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50% बोनस। इन्होंने टोटल वेजेस का फॉर्मूला दिया था टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस बोनस जो हमने ऊपर ज्ञात किया। इसके बाद चलते हैं रोवन सिस्टम पर। रोवन ने बोनस का जो फॉर्मूला दिया वो दिया टाइम सेव्ड ऑन टाइम अलाउड टू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। टोटल वेजेस का फॉर्मूला इन्होंने भी वही दिया जो होलसेल ने दिया। टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस बोनस। तो इन दोनों मेथड्स के बाद में अब हम लोग चलते हैं तीसरे मेथड पर, और जो है टेलर सिस्टम, FW टेलर। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। FW टेलर ने, जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के विचारधारा के जनक माने जाते हैं, इन्होंने कार्य आधार पर एफिशिएंसी बेस पर इन्होंने बोनस प्लान दिया। इन्होंने कहा
कि अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी बिलो 100% है तो आप उसे वेजेस ही 80% दे दीजिए, मतलब उसकी वेजेस कम कर दीजिए। और अगर उससे ज़्यादा दिया है, अगर उसने ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम किया है तो उसकी जो वेजेस होगी वो 120% कर दीजिए। मीन्स उन्होंने 100% वेजेस देने की जगह अगर एफिशिएंसी से कम काम किया तो 80% वेजेस दे दीजिए, एफिशिएंसी से ज़्यादा काम किया तो 120% वेजेस दे दीजिए, ये इन्होंने बताया। तो आपको क्या करना होगा क्वेश्चन में, सिंपल जो भी उसकी मजदूरी निकल रही है उसका एफिशिएंसी देखिए, अगर वो 100% से कम है तो 80% देना है, 100% से ज़्यादा है तो 120% देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्लान पर। जो कि है इमर्सन प्लान, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। इन्होंने भी एफिशिएंसी के बेस पर ही काम बात बताई है, प्लान बताया। क्या प्लान बताया देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी इन्होंने बोनस कहा कि यदि 66.2% तक, 66.6667% तक अगर कोई वर्कर वर्क कर रहा है तो उसे कोई बोनस नहीं दिया जाए। अगर वो 66.67% से लेकर 100% एफिशिएंसी के बीच में काम कर रहा है तो उसे टोटल वेजेस का 20% बोनस दिया जाए। और अगर वो 100% से ऊपर भी एफिशिएंसी के साथ काम करता है तो 20% ऑफ वेजेस तो बोनस देना ही है, प्लस 1% एक्स्ट्रा बोनस फॉर ईच 1% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ओवर 100%। उदाहरण के लिए अगर किसी वर्कर ने 115% एफिशिएंसी के साथ काम किया तो हम उसका बोनस निकालेंगे, 20% तो रहेगा ही, प्लस 100% से ऊपर 15% है तो उसका 15% ऐड कर देंगे, मीन्स उसका बोनस जो होगा वो होगा 35% ऑफ वेजेस। तो ये था इमर्सन प्लान। इमर्सन प्लान के बाद में हमारे पास है मेरिक प्लान। मेरिक डिफरेंशियल प्लान में भी एफिशिएंसी का डिस्कशन किया गया है और फिर हम लोग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बोनस देने की जगह सीधे वेजेस पर बात करी कि अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 83% तक है तो आप उसे नॉर्मल वेजेस दीजिए, जितने दे रहे हैं नॉर्मल। 83% से लेकर 100% के बीच में अगर वो अपनी एफिशिएंसी दिखाता है तो 110% ऑफ वेजेस दे दीजिए, नॉर्मल वेजेस। अगर 100% से ऊपर उसकी एफिशिएंसी रहती है तो आप उसको 120% ऑफ नॉर्मल वेजेस दे दीजिए। तो इन दोनों फार्मूलाज में जहाँ जहाँ एफिशिएंसी का इस्तेमाल हुआ है, चलिए आप डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी आप कैसे चेक करेंगे।
इफ टाइम इज गिवन, अगर प्रश्न में आपको टाइम दे रखा है तो आप कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम जो भी वर्कर को दिया गया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इससे एफिशिएंसी परसेंटेज किसी वर्कर का कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको आउटपुट दे रखा हो तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैंडर्ड यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू 100 मीन्स जितनी यूनिट बनाई डिवाइड बाय जितनी बनानी थी इनटू 100। इट मीन्स ये हो गया कि जैसे किसी वर्कर को एक पर्टिकुलर समय में हम लोगों ने 100 यूनिट बनाने को कहा, उसे 115 यूनिट बना दी तो 115% एफिशिएंसी हो जाएगी। समय के आधार पर जब बात करेंगे तो हम कहेंगे 8 घंटा काम करना था लेकिन उसने 7 घंटे में काम कर लिया, तो उसका एफिशिएंसी का परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी का परसेंटेज कैलकुलेट करके, और अगर प्रश्न में या मैरिक मेथड लगाना है तो मैरिक लगाएंगे, इमर्सन मेथड कहा है तो इमर्सन मेथड लगाएंगे। इसके बाद चलते हैं आगे के प्लान्स पर, और अगला जो प्लान हमारे पास है बोनस के लिए वो है बार्थ प्लान। उन्होंने फॉर्मूला दिया बोनस का, स्टैंडर्ड टाइम टू एक्चुअल टाइम into rate of bonus इन्होंने ये फॉर्मूला दिया बोनस वेजेस निकालने का, जियोमेट्रिक मीन निकाल दिया स्टैंडर्ड आवर्स का और एक्चुअल आवर्स का इनटू रेट ऑफ बोनस। इसके बाद में हमारे पास जो अगला मेथड है वो है Gantt task and bonus plan। अगला प्लान हमारे पास है Gantt टास्क एंड बोनस प्लान। इस योजना के अनुसार समय दर, डिफरेंशियल कार्य दर यानी कि अंतरयुक्त कार्य दर और अधिलाभांश यानी कि बोनस का मिश्रण योजना है। इसके अंतर्गत श्रमिक को प्रत्येक परिस्थिति में निश्चित दैनिक पारिश्रमिक प्राप्त करने की व्यवस्था होती है। कार्य अथवा समय के लिए प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं। कार्य विशेष के संपादन के लिए प्रमाप समय निश्चित कर दिया जाता है। प्रमाप समय निश्चित होने के बाद कार्य की समाप्ति इस समय में या इस कम समय में होती है तो श्रमिक अधिलाभांश प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। यह अधिलाभांश प्रमाप समय के प्रतिशत के रूप में होता है। सामान्यतः यह प्रतिशत 20% होता है। मतलब एक पर्टिकुलर समय में अगर वो काम पूरा कर दिया जाएगा तो उसे 20% बोनस दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है हैंस मैन मिनट प्लान, एक और बोनस प्लान। इन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि प्रत्येक कार्य और उत्पादन मात्रा का प्रमाप समय मिनटों में निर्धारित किया जाता है। 1 मिनट से आशय कार्य का आदर्श व्यक्ति मिनट होता है। मतलब एक व्यक्ति 1 मिनट में कितना कार्य आदर्श रूप में कर सकता है वो मिनट डिसाइड कर दिया जाता है।
एक आदर्श श्रमिक द्वारा 1 मिनट में किया जा सकने वाला कार्य, ये आदर्श मिनट कहलाएगा। बचाए गए श्रमिक मिनटों का प्रमाण पारिश्रमिक श्रमिक प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को इन 3 वर्गों में बांट दिया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, श्रमिक, प्रबंधक और पर्यवेक्षक। इस बचत मूल्य का आधा भाग श्रमिकों द्वारा, 40% प्रबंधकों द्वारा और 10% भाग पर्यवेक्षकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जितने मिनट्स बचाए जाएंगे वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, श्रमिक, प्रबंधक और पर्यवेक्षक। इनमें से श्रमिकों को आधा हिस्सा मिलेगा, 40% प्रबंधकों को मिलेगा और 10% पर्यवेक्षकों को अथवा फोरमैन को मिलेगा। फोरमैन या पर्यवेक्षकों को मिलने वाला बोनस जो है एक कोष में इकट्ठा कर दिया जाता है। अगर उनकी लापरवाही से या किसी डिफेक्टिवनेस की वजह से कोई नष्ट होता है, समय नष्ट होता है, तो फिर उसी कोष में से इसकी वसूली कर ली जाएगी और शेष राशि को पर्यवेक्षकों को वितरित कर दिया जाएगा। तो ये था हैंस मैन मिनट्स प्लान। इसके बाद एक और प्लान है बेडॉक्स प्लान, जिसे पॉइंट्स प्लान के बारे में भी जाना जाता है। बिंदु योजनाओं का प्रादुर्भाव बेडॉक्स योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें साधारण श्रमिक का कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर प्रमाप कार्य निर्धारित कर दिया जाता है कि 1 मिनट में एक व्यक्ति कितना प्रमापित कार्य कर सकता है। उसका औसत ज्ञात कर लिया जाता है 1 मिनट का, इसे बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार अगर 1 घंटे की बात करें तो एक व्यक्ति के पास 60 बिंदु होंगे। उन 60 बिंदुओं में उसका वर्ग अगर 60 बिंदु तक प्रमापित समय तक रहता है, प्रमापित कार्य तक रहता है, तो उसे एक निश्चित पारिश्रमिक दे दिया जाएगा और इससे अधिक होने पर उसे बोनस पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। बच्चों, ये थी बोनस प्लान्स के बारे में जानकारी, जिसमें हमने इस वीडियो में स्पेशली व्यक्तिगत प्लान के बारे में सभी प्लान आज पढ़ लिए हैं। होल्से प्लान, रोबन प्लान मैंने रिवाइज करवा दिया, टेलर सिस्टम, इमर्सन सिस्टम, मैरिक सिस्टम, बार्थ सिस्टम, गैंट टास्क बोनस सिस्टम, हैंस एंड मैन मिनट्स प्लान और बेडॉक सिस्टम। तो आज की वीडियो का इम्पोर्टेंस कंपटीशन एग्जाम के लिए भी रहेगा और मेन थ्योरेटिकल पॉइंट्स के लिए तो है ही है कि हमारे पास कौन कौन से बोनस प्लान्स होते हैं, उसे समझाइए। तो आप इस PDF का और जो बोनस प्लान्स मैंने समझाए हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल ID है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।